माघ मेला प्राधिकरण के नोटिस पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, राष्ट्रपति को भी शंकराचार्य तय करने का अधिकार नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, हम शंकराचार्य हैं या नहीं है, यह देश का प्रधानमंत्री या यूपी का मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने खोली अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पोल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। दरअसल उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि देश की राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि शंकराचार्य कौन है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम शंकराचार्य है या नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री या यूपी का मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि राष्ट्रपति को भी शंकराचार्य तय करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुझे 2 शंकराचार्यों द्वारका पीठ और श्रृंगेरी मठ की स्वीकृति मिली है और तीसरे गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति प्रदान है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद गहराया है, ये विवाद अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस पूरे मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य पद के दावों को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2020 में 2013-14 की वसीयत लेकर के आए थे। 2020 में उनके गुरु यानी कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने वसीयत लिखने से भी साफ मना कर दिया। आप भी सुनिए क्या कुछ अखिल भारतीय संत समिति के नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा। इस पक्ष पर अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे, आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है। स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैम्पिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैम्पिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे हैं कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए, आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी, और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में एक केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है।
ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना और शास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल शब्द उर्दू का है वो करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट से आप पर प्रतिबंध है, आप शंकराचार्य नहीं हैं। और दूसरे कि जिस शंकराचार्य के कि उन्होंने अभिषेक किया वो उपस्थित नहीं थे और शंकराचार्य ने अभिषेक नहीं किया तो कोई प्रतिनिधि कैसे कर सकता है। विधु शेखर भारती खुद शंकराचार्य नहीं है और वहां के शंकराचार्य को कहना पड़ा, श्रृंगेरी के शंकराचार्य को, कि मैं शंकराचार्य हूं, विधु शेखर भारती शंकराचार्य नहीं है। इसलिए ये तथ्यहीन फालतू की बातें, सरासर झूठ बोलना सनातन धर्म की मर्यादा को ये गिराता है। और नई पीढ़ी के पास गूगल से लेके तमाम संसाधन मौजूद है जिसमें वो ये देख सकती है, पढ़ सकती है, जानती है कि आपका जो वृक्षारोपण है गुरु परंपरा का, वो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के बोध पर ही टिका हुआ है। हर चुनाव दर चुनाव की राजनीति, विरोध, गालियां। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं, सपा और भाजपा दोनों दो विचारधारा हो सकती है, लेकिन दोनों की सरकारों में दोनों की पुलिस के द्वारा आप ही पीटे और बेइज्जत किए जाए, ये कैसे हो सकता है? या तो सरकार सही है, आप ही गड़बड़ करते रहते हो, या आप सही हो तो। और आज जो अखिलेश यादव ज्यादा खैर ख्वाह बने हुए हैं इनके, इसी अखिलेश फोन पर बात किया, इसी अखिलेश यादव ने इसी शहर में दौड़ा दौड़ा के पिटवाया, काशी के अंदर ही दौड़ा दौड़ा के पिटवाया। वीडियो मौजूद है, देख लीजिए कि क्या दुर्गति इनकी कराई है। कांग्रेस की सरकार थी और वहां पे जोशी मठ में पीटे गए और ला करके ऋषिकेश के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए गए। 3 महीने यहाँ के हॉस्पिटल में भर्ती रहे पिटाई के बाद। तो इस प्रकार का कृत्य किसी धर्माचार्य को शोभा नहीं देता। कम से कम धर्म का वेश धारण किया है तो उसकी मर्यादाओं का भी पालन कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि मांग मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस भेजकर उनसे शंकराचार्य पद का इस्तेमाल करने को लेकर के सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, क्योंकि बकायदा शंकराचार्य पदवी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये केस विचाराधीन है और इसी के तहत मांग मेला प्राधिकरण की ओर से ये नोटिस भेजा गया और साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जवाब मांगा गया। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास, यही असली नेतृत्व है। और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी। गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत, यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश।
संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव, हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश, जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। जिसको लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि प्रशासन शंकराचार्य तय नहीं करता। शंकराचार्य वो है जिसे बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दे। 3 में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य मानते हैं। पिछले मांग मेला में हमको साथ लेकर के स्नान भी कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे में ये विषय उठता ही नहीं है। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब स्वयं द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं और स्नान कर रहे हैं, तो आपको किस प्रमाण की आवश्यकता है? ये प्रशासन तय नहीं करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा या भारत का राष्ट्रपति ये तय करे, उन्हें भी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को भी ये जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है कि शंकराचार्य कौन है ये वो तय करे। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह बयान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दिया गया है, इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेला प्रशासन की ओर से ये नोटिस भेजा गया है और साथ ही उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर वो शंकराचार्य जो पदवी है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं लिया गया है। तो वहीं दूसरी और कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानते हैं और ठीक इसी तरीके का जो बड़ा बयान है वो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की ओर से दिया गया है, जहां पर उनका कहना है जो वसीयत लेकर के आए हैं और जो दावा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से किया जा रहा है कि वो शंकराचार्य हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।